आज की इस वीडियो में हम जिस 100+ की बात करने जा रहे हैं वो वाकई में सबसे अलग है, जिसे ये नहीं कहा जा सकता हाँ इसे भी दोबारा बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी संरचना है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ चाइना के पास है। इनकी दीवार का निर्माण आज से 220 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था, यानी सन 2000 से भी 250 साल पहले। और चीन की दीवार खड़ी करने में हिस्ट्री में बस एक ही मेन कारण को बताया गया है, जिसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 2250 साल पहले। चीन देश पूरे वर्ल्ड में 7.2% एरिया कवर करता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। इसके साथ चीन के पास उस टाइम में भी काफी धन दौलत थी, जिसको लूटने के लिए नॉर्थ कंट्री वाले जैसे मंगोलिया, नॉर्थ अंग्रेज देश इन पर हमला करते हैं और लूट कर और कुछ मेंबर को मार कर चले जाते थे। और ऐसा बार बार होता था और ये एक बार नहीं, ये सदियों से चला आ रहा था। इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल कारण है। शायद आप लोग को पता हो, पहले किसी अकेले देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, बल्कि पहले राजा हुआ या सम्राट या शासक हुआ करते थे। वो भी पूरे देश का नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्टेट या जिलों का हुआ करते थे, जिनके बीच में अक्सर दुश्मनी रहती थी, कभी एकता नहीं रहती थी। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनों में एकता बनाए रखनी चाहिए, जिससे कोई बाहरी आदमी हमारा फायदा ना उठा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस समय हालत ये थी कि अगर किसी सम्राट के राज्य को कोई लुटेरे या आतंकवादी उसको लूट कर ले जाते थे, तो दूसरे राज्य का जो सम्राट था उसकी मदद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि यहाँ लुटेरे आए और उसको लूट कर ले जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये घटना किसी एक सम्राट या राजा के साथ नहीं घटी थी, बल्कि ये घटना सभी राजा और सम्राट के साथ घटती थी। लेकिन ये कभी एक साथ मिलकर उन लुटेरों से नहीं लड़े, जिसके कारण वो लोग इन पर भारी पड़ जाते थे और इन्हें लूट कर ले चले जाते थे। लेकिन एक बार चीन के उत्तरी साम्राज्य के सम्राट किन शुआंग ने एक गजब की तरकीब निकाली। सम्राट किन शुआंग ने सोचा कि हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा उनके पास हथियार और सेना है। लेकिन अगर हम चीन के बॉर्डर पर एक दीवार खड़ी कर दें तो शायद वो लुटेरे इस पार नहीं आ सकते हैं और हम उनसे बच सकते हैं। कल्पना सिर्फ सम्राट किन शुआंग के सोच में थी। फिर क्या, सम्राट किन शुआंग ने बिना समय गवाए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के काम को स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कोई 100 मीटर की दीवार नहीं थी जिसको एक झटके में बनाकर तैयार किया जा सकता था। और ये काम चलता गया और सम्राट किन शुआंग के मरने के बाद भी इस काम को रोका नहीं गया, बल्कि उनके बाद आने वाले सम्राट ने भी इस काम को बखूबी से निभाया और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनाने के काम को जारी रखा। और लगभग 2000 साल बाद सन 1600 तक इस काम को बखूबी से निभाया गया और इस काम को पूरा कर दिया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस दीवार को बनाने में किसी एक सम्राट या किसी एक राजा का हाथ नहीं था, बल्कि इस दीवार को बनाने में कई सम्राट और कई राजा के माध्यम से इस दीवार को बनाया गया है। इनकी इस महान दीवार के ऊपर 100 से 200 मीटर के अंदर में एक मीनार को भी बनाया गया है, जिस पर से ये अपने आने वाले दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं और उनके हमला करने से पहले ये उन पर हमला कर सकते हैं। ये सब तो हो गई पुरानी बात, लेकिन 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से इस दीवार की टोटल लंबाई 850 किलोमीटर आकी गए थे। लेकिन 2012 में किए गए एक राजकीय सर्वेक्षण में यह बात गलत साबित हो गई। उस राजकीय सर्वेक्षण में इस दीवार की टोटल लंबाई 21,144 किलोमीटर आकी गए थे। अगर 2012 के सर्वेक्षण के हिसाब से माना जाए तो यह हमारे भारत की लंबाई से 7 गुना ज्यादा होगी, जिसकी हाइट करीब कहीं कहीं 26 फीट और कहीं कहीं 35 फीट ही है। ऐसा इसलिए कि इसको किसी एक सम्राट द्वारा नहीं बनवाया गया था, इसको अलग अलग सम्राट और राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिसके कारण आने वाली परिस्थिति के हिसाब से इसकी हाइट को रखा गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसी के कारण ये दुनिया के 7 अजूबों के लिस्ट में भी रखा गया है। जिसको ये कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे पुराना अजूबा है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब ये ज्यादा पुरानी हो जाने की वजह से अब ये जगह जगह से टूट भी रही है। लेकिन अभी ये बहुत सी जगह ऐसी भी हैं यहाँ पे जो कि काफी ठीक है, जिसको देखने के लिए अलग अलग शहरों से करोड़ों लोग आते हैं और देखने के बाद चले भी जाते हैं। अगर आप टूरिस्ट है तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।